अच्छा जी, डॉक्टर अरीज जुल्फकार साहबा से मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि आज अब अपनी गुफ्तगू को ना मुंतशिर नहीं होने देंगे, स्कैटर्ड गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि किसी एक या दो पॉइंट्स पे फोकस करेंगे अपनी बात को। तो डॉक्टर साहब, अब जो हमारी शो शुरू होने से पहले बात हो रही थी, ये जो लेज़र लाइपो है, इसको वेज़र भी कहते हैं, वेज़र क्यों कहते हैं, लेज़र क्या है, और ये जो एक आम लाइपोसक्शन है उससे कैसे फ़र्क है, ज़रा पिन पॉइंटेडली प्लीज़ हमें ज़रा समझा दें। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि जिस तरह पहले कन्वेंशनल जो लाइपो की जाती थी उसमें हाथ के जोर से फैट को तोड़ा जाता था। हाँ, यानी अगर पेट का फैट अगर आपने ख़त्म करना है तो वो एक सुलाख नुमा चीज़ होती है, उससे हिलाया जाता था। डॉक्टर का टार्जन होना उसमें बहुत जरूरी है। अच्छा, डॉक्टर को जोर लगाना पड़ता है जाहिर उसमें लगाना और दूसरे एंड से फिर वो उसको पाइप लगा के चर्बी निकाल ली जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये मशीन बहुत गुस्से वाला डॉक्टर होवे मुक्के भी मारन लग पैंदा सी ठा बल्कि कोई बहुता सत्या मरीज डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ करे ना कि कर रहे हो, तो डॉक्टर साहब कान च दस भी दिंदे ने कि बेटा डॉक्टर बनने तो पहले मैं 10 साल तक वड्डी ते खल्ला नहीं लांदा रहा। हम जो बेसिकली कर रहे हैं ये मशीन असिस्टेड है, इसमें हम इसको वेजर लाइपोसक्शन कहते हैं और इसमें वाइब्रेशन भी होती है, लेज़र रेज भी होती हैं जो फैट को बेसिकली पिघला रही होती हैं। तो हमारा उसमें कोई जोर नहीं लग रहा होता, क्योंकि अगर मेरा जोर वाली बात होती तो मेरे में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि जो आप कहेंगे अब मर्दों के यहाँ इतने पले हुए माशाल्लाह फैट को मैं किसी भी तरह तोड़ सकूं। तो ये मशीन में पेशेंट बहुत सेफ है, प्लस ये कि उसमें डाउन टाइम बहुत कम है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमें बेहोश नहीं करना पड़ता। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं, बात आगे निकल गई, ये आपने डॉक्टर साहब कैसे कह दिया कि जी मर्दों का पला हुआ फैट होता है, औरतों का मक्खन मलाई फैट होता है? बेचारी वो तो देखो बेचारी, हमसे पूछे बेचारी कौन सी डॉक्टर साहब बता का माफ करें, मर्दों का पला हुआ फैट होता है। ये बेचारी जेदी एडी एडी पिन्नी हुंदी है वसीम अकरम जिड्डी। नहीं, वो देखो मासूम सी, वो एक कौम ही मासूम है। आप दोनों ने घर जाना नहीं जाना? नहीं, हमने जाना है, हम डरते वरते नहीं है दोनों, हम रोज जाते हैं। ये सारी बातें यहाँ की है, 2 थप्पड़ ही है ना खा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं प्लीज। नहीं जी, ख़वातीन का यूजुअली एज कम्पेयर टू मेन वो जरा थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि देखिए अगर जहाँ पर आपको ताकत लगानी पड़ रही है तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि रेजिस्टेंस होती है, हर बंदे का फैट डिफरेंट होता है, तो वो उसमें आपको जोर भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन मशीन वाले के अंदर डाउन टाइम नहीं है, ठीक है, आप उसी वक्त उठ के पैरों पे जाते हैं, हम कोई बेहोश नहीं कर रहे, आपको कोई स्टिच नहीं आता, आपका वॉक इन प्रोसीजर है, और इसके अलावा आप ये कह लें कि रिकवरी बड़ी अच्छी है, स्किन इसमें लूज नहीं होती। ये बड़ा एक बहुत मेजर इसमें पॉइंट है कि आपकी स्किन इसमें लूज नहीं होती। अच्छा, चलो कोई इंसिजन नहीं होता इसमें, इंसिजन होता है लेकिन बहुत माइनर सा स्ट्रॉ के साइज का, लेकिन उसको आपको स्टिच लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा, चलो बेहोश नहीं करते बंदे ने तो इंज लग रहा है कुतुक धारियां निकल रही हैं। तो अक्सर सो जाते हैं, वो कहते हैं मसाज टाइप की फीलिंग आती है। वेरी गुड। लिटरली लोग सोए होते हैं। तो इसमें ओरल एनेस्थीसिया देते हैं? नहीं, ओरल नहीं, टॉपिकल कहते हैं हम, ठीक है, यानी कि हम उस जगह को, सिर्फ उतनी जगह को हम सुन करते हैं। हाँ, बल्कि ये होता है कि जिस तरह हम चिन करते हैं तो फिर उसमें आपसे कुछ अरसे के लिए बोला नहीं जाता। अच्छा। तो अक्सर उनके जो मर्द हैं उनसे कह रहे होते हैं कि ये आप हमें दे सकते हैं सुन करने वाला, ये हम रोज घर में दे दिया करें। आप अच्छा, ये जो लेजर लाइपो है इससे आप बॉडी के कौन कौन से पार्ट का वेट रिड्यूस कर सकते हैं या फैट रिड्यूस कर सकते हैं? फैट, अच्छा, ये जो आपने इसमें आपके एक सवाल में ना मैं 2 जवाब देना चाहूँगी। एक तो ये है कि ये वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, हम इसको कैटेगराइज करते हैं एज फैट लॉस, यानी कि ये ढीठ फैट को लेके जाने के लिए। तो हम इसके साथ कमिटमेंट वेट की नहीं कर रहे होते हैं, हम इंचेस की कर रहे होते हैं। इंचेस की अदियां शामा लाउणियां। अब आप देखें ना, आप 100-150 किलो के बंदे में से आप 2-3 केजी निकाल भी लेंगे तो उसको क्या फर्क पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन इंचेस में डेफिनेटली इट्स अ मार्क डिफरेंस। बिल्कुल। बाकी आपने पूछा कि कहाँ से हो सकता है, चिन से हो सकता है। अक्सर लोगों की ये गर्दन के पीछे बफेलो हम्प होता है, उसके लिए किया जा सकता है, अपर आर्म के लिए किया जा सकता है, थाइज के लिए होता है, बेली के लिए होता है, जो आपकी साइड्स हैं वहाँ से हो जाता है, इवन लोअर लेग से भी हो जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब पेशेंट आपके पास किस हिस्से का वजन कम करवाने आते हैं? ऑब्वियसली बेली का, पेट। बिल्कुल, हाँ, ये जो गोगड़ बनी होती है, ये वो कहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि लोग बड़े हुए मटके के साथ जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं। कभी अपने आप से पूछा करें ना। पता नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आए फैसलाबाद से, बड़ा एक मजे का उनका था, मुझे कहते हैं सारी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना मुझे कहते हैं वैसे डॉक्टर साहब मैं गल कवां, मैंने कहा जी, कहते हैं वधे ढिड ते वधे खर्चे कदी घट नहीं होंदे। बिल्कुल सही। ऐसा बात, ये जो अभी आपने हम्प को की सी, बफेलो हम्प, बफेलो हम्प, वो बंदा
इधरों लगता गल्लां कर रहा होंदा इंज करके। आपने ध्यान सामने ही देना है, आपने इधर से आना ही नहीं है उसके। ये चीज़ क्यों बढ़ जाती है बह बह के? ये आमतौर पे जेनेटिकल होता है, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर बेसिकली ये रन कर रहा होता अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये जो हम्प होता है ये ज्यादा ही स्टबर्न नहीं होता, ये तो बिल्कुल लोहे की तरह का होता है पीछे जो होता है, ये तो लूज होता है ना, ये डबल चेन जो है ये तो लूज होती है। लूज होती है, हर तरह का फैट जो है वो डिफरेंट निकल रहा होता है। एक मेरे दोस्त का ऐसे ही हंप था बहुत सख्त, मैंने मुक्का मारा, मैनू सट लगी, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਹੰਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ यार खुदा का नाम लो, कोई सीरियस बात भी हो लेने दिया करो। अच्छा ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਫਟਰ तुम्हारा बाप लेगा। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣਾ। लेकिन इमेजिन करने में बड़ी गंदी चीज थी कसम से, है ना। तौबा। हॉरर फिल्म का। अच्छा डॉक्टर साहब भाई ये बताएं कि ये जो लेजर और वेजर में क्या फर्क है, वाइब्रेशन का ही फर्क है? नहीं, जो वेजर है अब इसमें इन्होंने, क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसमें इन्होंने सारी टेक्नोलॉजीज को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। इसमें लेजर भी होता है, वाइब्रेशन भी होती है, यानी कि फैट पिघलाने के लिए, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इमल्सिफिकेशन कहते हैं, कि फैट पिघलाने के लिए वो रेज इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, यानी वो पिघल के जिस्म से बाहर आता है, पिघला पिघलाया बाहर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई ये बताएंगे, जब भी किसी से बात करें, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से जो इसको डील करते हैं, तो वो कहते हैं कि नॉट अ बिग डील, आप आए, आप खुद ड्राइव करके वापस जाएं। लेकिन जब आप पेशेंट से पूछते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं इतना आसान भी नहीं होता, ये हो जाता है, ये हो जाता है। आप हमें ऑनेस्टली बताएं कि ये जो प्रोसेस है बेली का, अगर फ़र्ज़ करें कोई करवाना चाहता है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और कितना ये प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक? प्रैक्टिकली बिल्कुल है। इसमें अगर आप सेफ्टी की बात करें तो इट इज़ वेरी सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर इन द वर्ल्ड। अब उसमें आपके सेफ पैरामीटर्स क्या हैं कि आपने जब हमारे पास आना होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप टेस्ट करवा के आएँ। ठीक है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट चाहिए, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप ब्लड थिनर्स पे, यानी कि आपको हार्ट का कोई इशू है, फिर हम रेकमेंड करते हैं कि मत करवाएं, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी जिगर का कोई इशू है तो हम मना करते हैं कि मत करवाएं। ऑलरेडी अगर आपको कोई गुर्दों का इशू है तो हम मना करते हैं कि आप मत करवाएं। तो आपकी सेफ्टी है टेस्ट करवाना। पाकिस्तान में हम आमतौर पे किसी का टेस्ट करवाएं और वो ठीक आ जाए ना, तो वो डॉक्टर को बड़ी गालियां पड़ती हैं, हमारे पैसे ज़ाया करा दिए। लेकिन ये कि आपके अगर टेस्ट ठीक नहीं है फिर हम नहीं करते, लेकिन अगर आपके टेस्ट ठीक है तो बिल्कुल वो 100% सेफ है। सेफ है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, इसमें ये जो आप इंसिजन कहती हैं बहुत छोटा सा लगता है, स्ट्रॉ जितना, उसके बाद स्टिच करते हैं? नहीं, हम उसको ओपन छोड़ते हैं। उसमें हाँ ये ज़रूर है कि शुरू के 2-3 दिन ज़रा मेसी होते हैं कि उसमें से लिक्विड निकल रहा होता है। जो हमने लोकल एनेस्थीसिया, हम इसको ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन भी कहते हैं, कि जिसमें हमने आपको लोकल एनेस्थीसिया अंदर भरते हैं हम, अच्छा नॉर्मल सलाइन से। वो जो काम करता है, जो लोकल एनेस्थीसिया, वो 2-3 करता है। एक वो ब्लीडिंग नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता, प्लस वो आपके फैट को मसल से उठा देता है, ठीक है। तो हम मसल के आपको टच भी नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये कहीं आप कोई ऑर्गन तो नहीं डैमेज कर देंगे, तो ऑर्गन इतने ऊपर नहीं पड़े होते। हाँ बिल्कुल। अब वो बेहोश पेशेंट में तो चांसेस होते हैं कि जी अब डॉक्टर इतना मगन था अपने स्टाफ से बातें करने में, उसने आर पार कर दिया, तो एक अलग बात है। ये जो टमी टक वगैरह, बैलूनिंग है, ये 3-4 और प्रोसेस है, उसमें तो रिस्क मार्जिन बहरहाल रहते हैं ना, बहुत ज्यादा उसमें। और इसमें ये आप इसलिए इसको सेफेस्ट कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी रिस्क मार्जिन नहीं है, खराबी का, बिल्कुल इन्फेक्शन का कोई इन्फेक्शन का। देखिए इन्फेक्शन के हर जगह ही किसी ना किसी पर, नहीं कि अगर आप फर्ज करें कि इंजेक्टेबल कुछ भी करवा रहे हैं, इवन फिलर भी, और अगर आप उसके ऊपर गंदा हाथ लगा देंगे तो यस देयर आर चांसेस, लेकिन क्योंकि हमने एंटीबायोटिक कवर दिया होता है, सही, तो इसलिए उसमें उसके भी चांसेस नहीं। अच्छा पहले तो ये बता दें कि एक सेशन में मैक्सिमम आप कितना फैट निकाल लेते हैं? 2 to 3 लीटर्स, इससे ऊपर नहीं। 2 to 3 लीटर फैट। और इंचेस में ये कितना बनता है? ये इंचेस आपके कम से कम 3 से 4 इंच, और ज्यादा से ज्यादा आपके 6 से 7 इंच भी हो सकते हैं। एक सेशन में आप काम कर देती हैं। अच्छा, और एक सेशन से अगर कोई कहे नहीं यार अब मुझे कुछ दिन गुजर गए हैं, आई कैन अफोर्ड फिजिकली एंड फाइनेंशियली, तो मैं दूसरा सेशन भी करवा लूं, तो फिर कितना गैप होना चाहिए दोनों सेशंस के दरमियान? देखिए अगर आप जिस तरह, अगर हम बेली एरिया है और उसको हमने हाफ में स्प्लिट किया है, ठीक है, यानी कि लोअर बेली किया और अपर अब हमने बाद में करना है, तो आप 48 आवर्स के बाद कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ तो हमारे पास ऐसे भी जैले आते हैं कि जो उससे पहले ही आ जाते हैं कि अच्छा जी हमारा कर दें, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा। तो हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका लोकल एनेस्थीसिया को इतना टाइम लगता है आपकी बॉडी से निकलने में, तो दोबारा लोकल एनेस्थीसिया देते हुए इतना एक सेफ मार्जिन होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सेम बॉडी पार्ट का करवाना है तो फिर हम कहते हैं 3 से 4 महीने आप रुक जाए। लेजर लाइपो के बाद क्या स्किन लटक जाती है या अपनी जगह पे रहती है, फैट निकाल, बल्कि टाइट होती है।
आपकी हाँ लूज नहीं होती है, शुरू में आपको लूज लगती है लेकिन 3-4 महीने के अंदर अंदर वो अच्छी खासी टाइट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो है इसका आम तौर पे मैंने देखा है कि यार जरा रुक के आ जाया करो, थोड़ी देर बाद आ जाया करो, गुफ्तगू के दौरान आ जाते हो तो ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਫਤਾ ਲਾਣ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਬਾਤ ਜੋ ਕਰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, चल एक तेरी मंगनी लेके बैठ गए, हर बंदा जो है ना उससे ये बाजार में खड़ा साहब जी मेरी जिथे मंगनी हुई है वो तो की करिए। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ? ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। शर्म करो ਔਰ यार, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ यार उसको अपनी बात कर लेने दो, कर लो यार जल्दी। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं नहीं यार प्लीज। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੋ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। चुप कर जाओ यार, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ। अरे बस करो आप इधर आके कर लो यार। बस चलो जल्दी करो, जो पूछना है जल्दी पूछो। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰ। ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਸੁਣ वैसे ਲਓ। ये उधर ही ठीक थे। डॉक्टर साहब बेचारे की बात तो सुन लेना। अब बताएं। ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? मंगनी तोड़ दें। सबसे आसान, सेकंड्स में मसला हल। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਪਸਲੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। क्योंकि तेरा इन्ना वजन ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। अच्छा फिर जवाब भी पूरा नहीं लेता, आप ही नींबू झाना जा होकर निकल गए। फैसला कर लेते हैं कि मेरी दाल नहीं गलने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर लत छोटी वड्डी होवे ਇਹਦਾ कोई इलाज है? बिल्कुल, नीचे ईंट रख लें। यार मेरी बात सुनो, हाँ जी। किसी शादीशुदा मर्द से पूछ के देखो, अगर बेगम की टांग छोटी बड़ी हो ना हाँ जी। तो ये अल्लाह की रहमत है। हैं? क्योंकि आप कमरे में मोबाइल यूज कर रहे हो तो जब वो आती है ना हाँ। तो आवाज पैदा होती है, पता चल जाता है कि बीवी आ गई है, आप जल्दी से चैट डिलीट कर देते हो। यार ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ?